देखो भाई, अभी तक हमारे अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं जिसको हमने बात की है मोरल एथिक्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड। हम एटीट्यूड की बात कर रहे थे जिसमें हमने ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट। ये ज्ञान है, कोई फायदा नहीं है इसका, नो यूज। यूपीएससी आपसे पूछेगा कि एटीट्यूड चेंज कैसे करें, वो नाम नहीं लिखेगा एटीट्यूड का, वो कहेगा समाज में लोगों का एटीट्यूड सरकार के प्रति ट्रस्ट का डेफिसिट हो गया है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, संदेह की नजरों से देखते हैं किसको? सरकार को। देन तो देयरफॉर इस तरह के क्या करें, व्हाट शुड वी डू, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन। दूसरा, आपको केस स्टडी दे देगा कि आप आईपीएस हो, एक डिस्ट्रिक्ट में गए हो आप, और वहां पे लोगों का जो एटीट्यूड है, दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, वीमेन के प्रति एटीट्यूड खराब है, तो वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस देखने में मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति एटीट्यूड खराब है। तो एटीट्यूड इज द कोर विच यू हैव टू चेंज। बट हमने देखा था जब हमने क्लास में लर्न किया था कि एटीट्यूड कम्स फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी से, एंड इट इज अ वेरी डीपली इंट्रेंच्ड inside you, and it is a concept of yourself। तो किसी को एटीट्यूड बदलना, अगर आप किसी के एटीट्यूड की बात करते हो, उसका एटीट्यूड कब बदलोगे प्यारे बच्चों आप? जब उसका क्या बदलेगा, यानी आप उसके सेल्फ को बदल रहे हो। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं सोशल इशू, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करूं एज एन आईएएस, जो आपको रिजॉल्व करनी है, चाहे वो वीमेन के रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन के रिलेटेड हो, चाहे वो करप्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क के रिलेटेड हो, ये सारी प्रॉब्लम किससे जुड़ी है? एटीट्यूड से। एटीट्यूड बदलेगा तो आदमी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा। एटीट्यूड फेवरेबल है, एनवायरमेंटल फेवरेबल है, यानी एनवायरमेंट इज मोटिवेटिंग देम टू एक्ट, एंड इट विल चेंज। एटीट्यूड विल रिजल्ट इनटू, प्यारे बच्चों किसमें रिजल्ट करेगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, सिंह साहब नहीं आए आज, किसमें? बिहेवियर में। लेकिन कब? जब क्या होगा? मोटिवेशन। सौरभ सारस्वत सिगरेट पीता था, इसका एटीट्यूड सिगरेट के प्रति क्या था? इन्होंने थ्योरी पढ़ी थी मेटेरियलिज्म की। इनका कहना था जीवन में जो है यही है, जीवन के बाद कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए दोस्त। इनका ऐसा मानना था, और इस तरह का ज्ञान देते हुए इन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। एटीट्यूड भी पॉजिटिव। इस एटीट्यूड को इसकी गर्लफ्रेंड ने बदला, और गर्लफ्रेंड ने बोला या तो सिगरेट को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। क्या करोगे सौरभ? विल यू चेंज योर एटीट्यूड और नॉट? यस सर। क्या? देखो, कह रहे जी गर्लफ्रेंड ही छोड़ दी। वही हरियाणा वाले बंदे की बात। उसकी वाइफ, हरियाणा का एक बंदा था जी, शराब पीता था बहुत ज्यादा, और शराब पीते पीते उसने क्या कर दिया, उसकी वाइफ बड़ी परेशान थी, उसकी वाइफ ने क्या करना शुरू किया, जिस अखबार में आता था ना, अखबार में एक हल्का सा पैम्फलेट डाल देती थी कि शराब पीने के नुकसान। बड़ा परेशान, एक दिन तंग आके कहता बस आज से बंद। उसकी बीवी ने क्या कहा, क्या हन कहता अखबार। तो पॉइंट यही है, लोगों की यही कहानी है। बट सौरभ ने अपना क्या बदल दिया? अरे क्या बदल दिया सौरभ ने? एटीट्यूड। एटीट्यूड बदल दिया, और अब इनको सिगरेट से नफरत हो गई है, और उससे इनका क्या बदल गया? बिहेवियर। समाज में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हम पाते हैं लोगों का एटीट्यूड, जब बात करते हैं टुवर्ड्स डाउरी,
नेगेटिव होता है, लेकिन जब वो बिहेव करते हैं तो पॉजिटिव होता है। जब वो बात करते हैं करप्शन तो नेगेटिव होता है, लेकिन जब वो बिहेव करते हैं तो कुछ और होता है। ऐसा क्यों है? इट कुड बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। आइदर दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज थिंग्स is weak, or the environment is supporting or not supporting them in their action. But then there comes a question कि why can't IAS goes against the society? Because IAS को लोग idolize करते हैं, he can always act. Why? Why his attitude? He cannot, when environment is supporting or not hostile, why can't he behave? तो समझ में आता है उसके अंदर डीपली एंट्रेंच नहीं था ये एटीट्यूड। रैदर उसका जो एटीट्यूड था वेल्थ के प्रति, मनी के प्रति, वो डीप था, वो अंदर तक गहरा था, उसके अंदर भाव कि अपने को क्या होना है एक दिन, अपना सपना क्या है प्यारे बच्चों? मनी। तो इन्होंने हनी की मदद से मनी पाई, और जिसकी मदद से ये एटीट्यूड नहीं चेंज कर पाए। तो सवाल आता है कि एटीट्यूड को बदले कैसे? हाउ? यूपीएससी ने एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है प्यारे बच्चों परसुएशन। क्या नाम है? परसुएशन। अरे बच्चों क्या नाम है? परसुएशन। ठीक है जी। जैसे गवर्नमेंट है आपको बदलने का प्रयास कर रही है थ्रू सोशल स्कीम्स, लॉज। आप कौन है? सिटीजन। और what how government is doing this? Through persuasion. Now how they use certain influence tactics, पढ़ेंगे डिटेल में आज सारा, मजा आएगा बहुत। दिस रिजल्ट्स इनटू, जब परसुएड होकर सिटीजन अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, अरे किसमें चेंज लाते हैं? बिहेवियर में। दिस रिजल्ट इनटू सोशल इन्फ्लुएंस। right? Citizen also gives feedback to the government. गवर्नमेंट लॉज के थ्रू परसुएशन भी करती है, गवर्नमेंट फोर्स भी करती है, कोर्स भी करती है बाय द हेल्प ऑफ लॉज, पनिशमेंट, बिहेवियर चेंज करने में सिटीजन। एंड इस गवर्नमेंट का जब हम परसुएशन वाला रूट लेते हैं तो यूज होता है वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सा इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को लाना नहीं चाहता, आप इसको दूर कर दो। आप सिंपल समझो कि कैसे बदले। किसी को भी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर गवर्नेंस। जब आप गवर्नेंस स्टडी करोगे तो ये पूरा ही एथिक्स की जो थीम है ना, वो इसी, जो ये टॉपिक अगर आपने आज समझ लिया, आपको जीवन में समझ में आने लग जाएगी ये दुनिया कैसे काम करती है, कोई आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। राघव नहीं आया आज? वेयर इज राघव? युवराज? सर यही यही हो? आपको समझ में आने लगेगा कि उस लड़की ने आपको कैसे प्यार के जाल में फंसाया। अरे आज तो प्रीति सरोत भी आ गई। मैडम कहाँ गायब थी इतने दिन? प्रीति सरोत कहाँ थे आप? सर क्लास तो कवर हो गई है। क्लास कवर हो गई है? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। अच्छे से आ रहा है एकदम? यस सर। इतना अच्छा तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा। देखो ऐसे झूठ मत बोलो, सच बोल दो थोड़ा सा। सर मतलब सर रिकॉर्डिंग देख ली थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा अंडरस्टैंड। चलिए ये वाला टॉपिक आज करते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी हम बात करेंगे परसुएशन की, ये क्या है?
ये एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम चेंज स्थापित करते हैं। बच्चों क्या स्थापित करते हैं? चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। भी स्थापित करते हैं एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट ग्रुप इन द। इससे मोदी जी और राहुल गांधी की जो नई स्ट्रेटेजी है वो समझेंगे आज आप। हर एक चीज, एडवर्टाइजमेंट, अपने अराउंड जो लोग आपको परसुएड कर रहे हैं, कैपिटलिज्म, सबको समझेंगे। टारगेट ग्रुप इन इंटेंडेड। नोट्स मत बनाओ, सेम नोट्स में भेजूंगा आपको, समझ लो बस। देन इस पर एरिस्टोटल का कहना है कि अगर किसी को बदलना है, उसके एटीट्यूड को बदलना है, तो 3 बातों का यूज रखना है। लोगोस, इथोस एंड पाथोस और पैथोस। लोगस यानी उसको लॉजिक एंड रैशनैलिटी दो। पैथोस यानी उसको ट्रस्ट दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि हाँ भाई बदलने से फायदा होगा, और रिलायबल बनाओ कि हाँ इससे कंसिस्टेंटली रिजल्ट आएंगे, कंसिस्टेंट रिजल्ट। इथोस यानी, सॉरी, दिस इज ये जो ट्रस्ट और रिलायबिलिटी है, इट इज इथोस, और ये जो है पैथोस। पैथोस यानी पैशन। पैशन यानी एनर्जी गिवन बाय अफेक्टिव कंपोनेंट, इमोशनल पार्ट। तो इनसे किसी को बदलना है, उसके दिल को छू लो। यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, गांधी जी। इथोस की बात करेंगे, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। कैसे करते थे गांधी जी, कैसे जीतते थे ट्रस्ट? बाय मन सा वाचना एंड कर्मना। तीनों में सामंजस्य बिठा के, कॉन्ग्रुएंसी लाके, जिसको हम इंटीग्रिटी भी कह देते हैं। तो गांधी जी द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, जो कहा, जो सोचा और जो किया, तीनों एक। तो इस तरीके से, और देन लॉजिक और रैशनैलिटी, सवाल पूछ के। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाके, कि क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें, ए मूर्ख, क्या मिलेगा तुम्हें। ठीक है जी। जब हम किसी को बदलने का प्रयास करते हैं थ्रू द परसुएशन, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व है, 4 फैक्टर्स। परसुएडर, मैसेज, ये जो मैसेज जिससे कैरी हो रहा है वो चैनल, वो मीडियम, एंड लास्ट क्या है? रिसीवर। ठीक है जी। जब भी किसी को बदलना है बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान, ये एग्जांपल माइंड में रखना। इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान में इन चारों प्रोसेस का, परसुएडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, उनको बदला कैसे। वरना भारत में 60% पॉपुलेशन जो थी ओपन डेफिकेशन का यूज करती थी। पल्स पोलियो प्रोग्राम, ब्रेस्ट फीडिंग, माल न्यूट्रिशन थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल हाउ पीपल वर चेंज। उनके बिहेवियर कैसे बदले गए, जिससे
आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन के प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं। ये सारी साइकोलॉजी की थ्योरी है, मैंने साइकोलॉजी स्टडी की है, इसलिए मैं आपको वहां से लेके आ रहा हूं, साइकोलॉजी से। पहली होती है किसी की आप अटेंशन गेन करो। सबसे पहले बच्चों क्या गेन करनी है आपको? अटेंशन। अटेंशन क्या है? कि मुद्दे पर कंसंट्रेशन। याद करो, जब आप रोडवेज की बसेस में जाते हो तो वहां एक मामला, एक बंदा क्या बेचता है? प्रोडक्ट बेचता है, और वो सबसे पहले चुटकुले सुनाता है। कभी गए हो बस में? कोई मजाक करता है, जोक करता है। अरे गए हो क्या? अरे प्यारे बच्चों बोल दो। यस सर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी मुद्दे पे वो क्या लेके आता है सबसे पहले आपको परसुएट करने के लिए कि उसका दंत मंजन खरीदो। बात दंत मंजन की करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो बूढ़ों पे मजाक करता है, या जवानों पे मजाक करता है, जनरेशन पे, सोशल कोई हास्य कर देता है। कभी ऑब्जर्व करना, बस में जाओगे अटेंशन लेने के लिए। सेकंड चीज चाहिए होती है कॉम्प्रीहेंशन। कि कितना सरल मैसेज है आपका, जो रिसीवर है वो समझ पाए। अब भाई मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दूं, और या ग्रीक में पढ़ाना शुरू समझ कर दूं, रशियन में पढ़ाना शुरू कर दूं। अरे अगर मैं रशियन पढ़ाना शुरू करता हूं, सौरभ, आएगी तुम्हें समझ में? क्या तुम्हें तो पसंद है, तुम कह रहे थे मेरे को रशियन बड़ी पसंद है। लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे थे क्या? है? नो सर। अरे यार, मैं लैंग्वेज की बात समझ रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो यानी किसी भी चीज की क्या होनी जरूरी है? नाउ कॉम्प्रीहेंशन। अरे बच्चों क्या होनी जरूरी है? सरल मैसेज जो रिसीवर समझ पाए। लास्ट थर्ड इज एक्सेप्टेंस। वो समझ तो गया, लेकिन वो मान नहीं रहा, उसका मन नहीं मान रहा है। मैं आपको कहता हूं आईएएस बनाता हूं, तुम मुझे खून दो और मैं आईएएस देता हूं, तुम्हें खतरा हो जाएगा लाइफ का। कभी ये बात नहीं मानोगे आप। आईएएस तो बनना है, लेकिन ये मैसेज कभी आप मानोगे नहीं मेरी बात। क्यों? मैं आपसे ऐसी कोई चीज चाह रहा हूं जो आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। अरे किसके अगेंस्ट है? सेल्फ प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट। आपका ऐसी बात जो आप मान लो, वो बात करिए किसी दूसरे से। लास्ट इज इसका लास्ट इज रिटेंशन। कि मेमोरी और मेमोराइज कर सके मैसेज, याद रखे आपकी बात। तो अपनी बात को जब भी किसी से बात करो, तब करो जब वो आपकी तरफ अटेंशन दे रहा हो, ध्यान हो उसका आपकी तरफ। नंबर 1। नंबर 2, बात ऐसी करो जो समझ पाए। नंबर 3, बात ऐसी करी जो वो मान पाए। और नंबर 4, बात ऐसी जो वो याद रख पाए। अरे यस और नो, यस और नो। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं इन चारों को। इसका कोड है आकार। क्या कोड है? ACAR, आकार। नाउ इसको समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ, और दूसरी तरफ सिटीजन। गवर्नमेंट उनसे बोलती है कि भाई तुमको कोल बेस्ड, या आपको कोल हांडी वाला जो फूड होता है, आपको गैस यूज करनी है।
गवर्नमेंट ने घर घर जाके उनकी पूरी अटेंशन मिली गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कॉम्प्रीहेंड करने वाला मैसेज समझाया उनको, उनकी भाषा में समझाया। बताइए, लेकिन लोग जो हैं अभी भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज नहीं कर रहे हैं। व्हाई? कैन एनीबॉडी टेल मी एनी रीजन? गवर्नमेंट ने सिटीजन, अरे समझ में आया? बताओ कि गवर्नमेंट ने सिटीजन को बोला तुम्हें एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करने हैं, तुम्हें नॉर्मल जो कोयले से रोटी बनाते हो वो नहीं बनाओगे। बताइए व्हाई? व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग? अटेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, बट तीसरा शब्द क्या? सर बिकॉज काफी टाइम से वो लोग कोल बेस यूज कर रहे थे। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। उनको इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है प्रीवियस मेथड से। उनके पास पैसे नहीं हो सकते हैं सिलेंडर खरीदने के। इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं मिलेगी। मेन मुद्दा क्या था? पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया फिर? फ्री। और फिर लोगों ने क्या, अरे कौन सी स्कीम है एलपीजी गैस उज्ज्वला। सिलेंडर देने की? क्या नाम है? उज्ज्वला। समझ रहे हो? एक्सेप्टेंस, अटेंशन ले ली, कॉम्प्रिहेंड कर लिया, तो गवर्नमेंट ने उनको परसुएड कर दिया। क्या? अरे क्या करने के? बात मानने को। लास्ट इज रिमेंबर भी कर पाए वो। ठीक है, नेक्स्ट। तो फर्स्ट केस गवर्नमेंट की बात, फर्स्ट केस में क्या था? गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे थे सिटीजन, दोनों अलग अलग। स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, सेकंड केस, गवर्नमेंट की बात मान रहे हैं लेकिन लिमिटेड स्फीयर में, नॉट ओवरऑल। तो सर्टेन पीपल आर फॉलोइंग सर्टेन लॉज, लाइक ट्रैफिक लॉज फॉलो करते हैं, टैक्स नहीं पे करेंगे। बट टैक्स के लॉज नहीं फॉलो करते इंडिया में, ट्रैफिक लॉज फॉलो कर लेंगे। अरे समझ रहे हो? यस और नो? अरे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी है बिकॉज वो, ये तो एरिया है ट्रस्ट, किसी चीज में ट्रस्ट करते हैं, बट नॉट बाकी चीजों में। वो क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट। बच्चों क्या रहते हैं प्यारे बच्चों? इंडिपेंडेंट। तो उनका एरिया ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो इंडिया सर्टेन एरिया में फर्स्ट केस में लाया करता है वेयर देयर इज हाई डिस्ट्रस्ट। गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट परसुएड देम टू फॉलो सर्टेन थिंग, चाहे वीमेन की बात हो चाहे कोई भी हो। सेकंड केस में वो ट्रस्ट तो करते हैं बट लिमिटेड, सर्टेन थिंग्स में वो करेंगे और सर्टेन थिंग्स में क्या नहीं करेंगे। अरे यस और नो? नाउ लास्ट स्टेज जिसमें हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सिटीजन जो हैं आपस में काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऐसा देखा गया है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। और यहाँ पे परसुएशन सबसे इजी हो जाती है। इन मामलों में गवर्नमेंट को लॉ का सहारा या फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। इन मामलों में लॉ और फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, और इन मामलों में लॉ कम यूज होता है बट परसुएशन ज्यादा यूज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इंजॉयज ट्रस्ट। क्या इंजॉय करती है? ट्रस्ट। अरे ठीक है, तो फर्स्ट केस इज एन एक्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस, second case is an act of good governance, and third case is an act of ethical governance. तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट इंजॉय करती है, और
इन ट्रस्ट को सिटीजन के बीच में और सिटीजन और गवर्नमेंट के ट्रस्ट को हम कह देते हैं हाई लेवल ऑफ सोशल कैपिटल। याद है मैंने एक क्वेश्चन किया था, नेशनल कैपिटल बिल्डिंग कब हो पाएगी? जब लोगों में क्या होगा? हाई लेवल ऑफ सोशल कैपिटल, राइट? इसी का आपको आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का। उसके पास पैसे नहीं है इसलिए, यानी आकार में से एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि, क्यों नहीं कर रहा वो एक्सेप्ट? क्योंकि उसका मन कह रहा है कि पैसे तो है नहीं। ये मैसेज गलत है। अरे ठीक है, जो ये परसुएशन होती है ना, ये डिजायर्ड रिजल्ट तब अचीव करती है जब कुछ बैरियर्स जो हैं, जब क्या हो बच्चों, कुछ बैरियर जो हैं वो क्या नहीं होते, बीच में नहीं आते हैं। व्हाट आर दीज बैरियर्स? 3 तरह के बैरियर हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। अरे कौन से 3 तरह के बैरियर बच्चों? देखो, सिमेंटिक बैरियर मतलब जब आप किसी से बातचीत करें, आपको परसुएड करना है। मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ आईएएस ऑफिसर को, तो आईएएस ऑफिसर वर्बली भी कम्युनिकेट करता है प्लस नॉन वर्बली। राहुल गांधी के साथ जो सिमेंटिक बैरियर मैं फेस करता हूं वो ये है कि राहुल गांधी वर्बल कम्युनिकेशन तो अच्छा करता है, बट जो नॉन वर्बल है वो इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। ऐसा नहीं लगता ये कर लेगा, देश चला लेगा, ऐसा लगता नहीं है नॉन वर्बल। तो देयर इज अ सिमेंटिक बैरियर, दैट इज व्हाई राहुल गांधी इज नॉट अ गुड परसुएडर। वहीं केजरीवाल, वो वर्बल तो बोलता ही अच्छा है, लेकिन नॉन वर्बल भी, वो जब बात करता है, हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, देखिए जी हम गरीब आदमी हैं, वो बात में इंटोनेशन, वो पोजेस, तो सिमेंटिक बैरियर खत्म कर देता है परसुएशन के। अरे यस और नो, इसको सॉल्व करना है आपको जब भी। अरे सब बच्चों को बता रहा हूं, हमेशा राघव क्या करो लाइफ में, किस राहुल क्या करोगे राघव लाइफ में? अरे राघव लाइफ में क्या करोगे? सर इसका फुल फॉर्म तो बता दो। हाँ तो वही तो बताने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगा? देखो तैयार हो गया था राघव ने कहा सर क्या बताऊं कि इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो जब भी कोई काम करना है, मैसेज देना है, उसको छोटा कर दो। राहुल गांधी एक ही बात को रिपीट करता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी हैं तो क्या, देन दूसरा, रिसीवर के अकॉर्डिंग आप बातें यूज करो, रिसीवर के अकॉर्डिंग, नॉट एज पर यू। शब्दावली जो हो रिसीवर के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट, आप एग्जाम्पल्स का ज्यादा यूज करो टू एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट, तो आपके नॉन वर्बल और वर्बल जो हो वो कॉन्ग्रुएंसी हो। पता लगा, आप कह रहे हो कि बच्चों डरने की बात नहीं है और आपके नीचे पैर कांप रहे हैं। अरे बात समझ रहे हो पिताजी? नाउ देयर आर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में हमें ये समझना होता है कि भाई देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्रिपेंसी, जो बोलने वाला है या जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन है, इनका मेंटल मेकअप कैसा है। आर दे फीलिंग एंजाइटी,
तो जब इनको डर लग रहा है फ्यूचर को लेके, तो इनको अश्योरेंस चाहिए, दे नीड सम कॉन्फिडेंस। तो क्या दो इनको? कॉन्फिडेंस, यस आई एम देयर, डोंट वरी, मोदी जी। ठीक है, तो देर आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो जो बंदा अगर आपको परसुएट करना है, पहले उसको प्लेजेंट एनवायरनमेंट दो। कौन सा एनवायरनमेंट दो? प्लेजेंट एनवायरनमेंट। तो that is how psychological barriers can be removed. Last barrier is physical barrier. In this process कई बार एनवायरनमेंट भी अनप्लेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका मन ही नहीं करेगा बात सुनने का। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं, और बड़ा मजा आएगा बच्चों आपको आज। हेडिंग बनाइए इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएशन। थ्री थिंग्स। मैसेज देने वाला यानी सोर्स, दूसरा मैसेज, और तीसरा रिसीवर। कभी आपने दोस्तों सोचा है कि वही बात कोई आपके मदर कहे कि स्मार्ट स्टडी करो, फादर कहे स्मार्ट स्टडी करो, टीचर कहे स्मार्ट स्टडी करो, बट टॉपर जो है वो आपको फोन पे बोलता है स्मार्ट स्टडी करो, आप तुरंत इंस्पायर होके स्टडी करने लग जाते हो। आखिर क्यों? कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, जब परसुएशन की बात करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा मैसेज दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी रोल प्ले करती है। बच्चों क्या रोल प्ले करती है? क्रेडिबिलिटी। ये क्रेडिबिलिटी होती क्या है? व्हाट इज दिस? क्रेडिबिलिटी दो रीजन से आती है। यानी आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी गहरी बात है। आपको जीवन में अगर लोगों को मनाना है, आपकी बात सुने कोई, प्रीति कोई बात नहीं मान रहा आपकी, कौन है? कोई है ऐसा जो बात ना मान रहा हो? प्रीति स्रोत, कोई है ऐसा जो बात ना मान रहा हो आपकी? नहीं सर, अभी तो क्यों? पेरेंट्स नहीं होंगे? सारी बात मान लेते पेरेंट्स। सर कभी कभी नहीं मानते, कभी कभी मान जाते। जो नहीं मानते तो याद रखना तब मानेंगे जब आप लाइफ में क्या गेन करोगे? क्रेडिबिलिटी। राघव ये बताओ, सब मान लेते तुम्हारी बात, या कोई है ऐसा जो नहीं मान रहा तुम्हारी बात, जिसको तुम पुश कर रहे हो बार बार, जिसको बोल रहे हो कि भाई मान जा, बहुत टाइम हो गया अब तो? उसकी आंखों में तुम क्या नहीं हो? उस लायक बनो जो उसकी आंखें देखना चाह रही हैं, लायक। लेकिन लड़के लायक ही तभी बनते हैं यूपी बिहार के, जब इनका प्यार ठुकराया जाता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, फिर बनते हैं लायक। ना लायक। नाउ आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आज का, और इसमें हम पाते हैं कि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय है। हम किसी की बात जल्दी मान लेते हैं, किसी की बात नहीं मानते, और हमने पाया कि ऐसा कब होता है बच्चों? जब उस क्रेडिबिलिटी आती है दो रीजन की वजह से। एक है वो बंदा एक्सपर्ट हो, और दूसरा ट्रस्टवर्दी हो। It's 7 o'clock. एक्सपर्ट जो होता है, हो सकता है उस फील्ड की नॉलेज हो,
एक्सपीरियंस हो, बात समझ रहे हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हो उस टॉपिक पे। शशि थरूर फॉरेन पॉलिसी पे कुछ भी बोलेगा तो लोग उसकी बात को इंपॉर्टेंस देंगे, उसकी बात में कोई डेप्थ नहीं होगी, लेकिन लोगों ने उसके साथ एक अटैच कर दिया है कि ही इज एन एक्सपर्ट, ही नोज बेस्ट, उसका कहा सही, उसने जो कहा सही। तो आप देखते हो शशि थरूर इंग्लिश ही तो लिख रहा है, बात तो कुछ अलग नहीं कह रहा ना वो, लेकिन उसके ऊपर ही ट्विटर के एक चर्चा हो जाती है। सेकंड एस्पेक्ट इज ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दी होती है कि आप उसकी बात मानते हो जिस पे आप विश्वास करते हो। कई बार मैंने देखा है चिल्ड्रन जो होते हैं पेरेंट्स की बात नहीं मानते, वाई? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देम। और वहीं चिल्ड्रन जो होते हैं पीयर ग्रुप की बात मान लेते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप उनको लगता है पेरेंट्स को कोई बेनिफिट हो रहा है अपनी बात मनवा के, जबकि पीयर ग्रुप को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट लॉजिक लगाते हैं हम लोग कि भाई इसके इस बात को कहने से क्या इसका कोई पर्सनल बेनिफिट है? नो, इफ देयर इज नो पर्सनल बेनिफिट, देयरफॉर दिस पर्सन इज रिलाय ट्रस्टवर्दी। और जब हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसकी बात से परसुएड हो जाते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस could come from when you what you think, what you say, what you do. You guys have trusted winning edge. It could be because आप लोग जुड़े थे हमारे साथ, and you have seen our conduct, whatever we thinking, whatever we saying, and whatever we doing was same. So you guys placed a trust with us, and now you guys are being persuaded. तो ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप हो सकता है कि आप ट्रस्ट ना करो हम पे या हमारी स्ट्रैटेजी पे, एंड यू माइट नॉट फॉलो इट बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट इट, विश्वास नहीं है आपको। एंड देयरफॉर ये जो इंटरनल कुछ लोग ये देखो प्रॉब्लम नॉट नेसेसरली विद जो सेंडर हो सकता है ये रिसीवर के साथ भी, उस पर भी आऊंगा कि वो विश्वास ही नहीं करता किसी पे। ठीक, एग्जाम्पल दूं, अब्दुल कलाम ने कोई बात कही ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब्दुल कलाम इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी, बट ही इज सीन एक्सपर्ट नहीं है वो, लेकिन वो क्या है, ट्रस्ट वर्दी बंदा है, ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। मोदी जी कोई कोई भी बात कहते हैं, इज नॉट एन एक्सपर्ट बट पीपल ट्रस्ट हिम बिकॉज उनको लगता है कि मोदी जी जो कहेंगे वो देश हित की बात होगी। अरे बात समझ रहे हो मेरी प्यारी बच्चों? अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. बस ये बताना चाह रहा था मैं। क्या है ये? अरे बजर प्यारे बच्चों, क्या है ये? ट्रस्ट वर्दीनेस। तो हमेशा अपने जीवन में आप कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओगे? अरे राघव, कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ाओगे? नॉलेज और एक्सपर्टीज और ट्रस्टवर्दीनेस। तो कैसे? नहीं, नॉलेज तो बढ़ानी है आपको, एक्सपर्ट तो बढ़ना ही है साथ साथ। कैसे? जो आप यू विल बी द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। लाइफ में एक चीज याद रखना, किसी का विश्वास जीतने के लिए विश्वास प्रिय बनो पहले, तब किसी विश्वास करने वाले विश्वसनीय बनो, ताकि कोई आपको विश्वसनीय मिले। हम दूसरे की तलाश में अपने आप को विश्वसनीय बनाते। तो ऑलवेज बिलीव इन व्हाट यू थिंक, what you say and what you do, they should be congruent। इसको हम इंटीग्रिटी कह देते हैं।
So how integrity helps you in personal life? अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे it has increased my trustworthiness. Therefore, I have become a good persuader. Therefore, I have become a good persuader. As an IS, an act of integrity, people will follow. Execution easy हो जाएगा. Resources easy, help easy मिल जाएगी. तो मेरे ऊपर as an IS, if I am credible or if I am trustworthy or if I am a person of integrity, मेरे colleagues, media, public, सब लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे. ट्रस्ट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा. अरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा. Yes, sir. Yes or no? Then अरे आया समझ में या नहीं आया ये बताओ. ठीक है जी. तो अ पर्सन, अगर अच्छा चलो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एक्सपर्ट की बात सुनोगे या ट्रस्टवर्दी बात सुनोगे, तो आदमी ट्रस्टवर्दी को चुनता है. एक्सपर्ट की कोई बात नहीं मानता. टीचर वर्सेस न्यू आईएएस एस्पिरेंट, और न्यू आईएएस क्लियर जिसने किया. एक टीचर ने 15 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में, उसकी कोई बात नहीं मानेगा. सब नए आईएएस को सुनने चले जाते हैं कि चलो ज्ञान मिलेगा. ठीक है जी. दूसरा होता है, पहला हो गया ट्रस्ट, सॉरी पहला हो गया क्रेडिबिलिटी. दूसरा फैक्टर होता है सेंटर का, सेकंड फैक्टर होता है अट्रैक्टिवनेस. अट्रैक्टिवनेस का मतलब है लाइकेबल. आप किसी को पसंद करते हो या उसके जैसा बनना चाहते हो तो आप उसकी तुरंत बात मान लेते हो. तो हमेशा एन आईएएस ऑफिसर हैज टू बी अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव क्या होता है कि उसका जो वैल्यू सिस्टम है और जो समाज का वैल्यू सिस्टम है, यानी एक आईएएस की पर्सनल वैल्यू और सोसाइटी की पर्सनल वैल्यू. समाज धार्मिक है, सोसाइटी धार्मिक है, तो आईएएस भी धर्म को, सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको, उनकी पालना कर रहा है. एक नई नई आईएएस गई है फ्रॉम अ वेरी टॉप टियर 1 सिटी एंड शी इज वेयरिंग जीन्स, और गई है वो ट्राइबल एरिया में जहाँ पे साड़ी घूंघट जैसी प्रथाएं हैं. तो डू यू थिंक हर वैल्यू सिस्टम is aligned with the value system of the society in which she is going, and do you think because of that she is attractive for them to follow, she is likable by them to follow? Would if she says something, would the tribal population follow them? No, never. You have to follow their value system to become like them. So it is very important. So बच्चों, it is very important to look attractive. Attractive कैसे? Value wise, looks wise भी नहीं, value wise. जिस चीज को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप भी उन्हीं की तरह. कहते हैं ना, बी when you are in Rome, be like Roman. Yes or no? And last is सोर्स की पावर. कुछ लोगों की बात, बॉस इज नॉट ट्रस्टवर्दी, boss is not credible, boss is not attractive, but boss has power. क्या पावर है? रिवॉर्ड, पनिशमेंट. पुलिस is not credible, trustworthy, attractive, but police has power. तो आ गया बदलाव. मम्मी पापा और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग
They are not seen as by child as attractive, credible, trustworthy, but they are what? They are having what? Power. Yes or no? पावर से आती है कंप्लायंस, अट्रैक्शन से आती है आइडेंटिफिकेशन, और जो असली बदलाव आता है जब कोई क्रेडिबल सोर्स मन बदल दे आपका। लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। गांधी जी, गांधी जी क्या करते थे? क्लोथ्स ऑफ गांधी was aligned, their value system frugal, कंजूसी में जीना, गरीब आदमी के साथ मेल खाता था। गरीब, उनका वैल्यू सिस्टम नॉन वायलेंस, मेल खाता था, क्योंकि गरीब का सर्वाइवल इशू है। इज नॉट हैविंग दैट मेंटल स्ट्रेंथ टू फाइट वायलेंस। यस और नो? आई होप, अरे मजा आ रहा है जीवन में, ये सीखने को मिल रहा है कुछ। अरे इशिका, तन्वी, जानवी, यस और नो? श्रेया Yes. समराइज करो जल्दी से, आप क्या सीखा, जल्दी समराइज करो। श्रेया समराइज करो, आपने क्या सीखा? सौरभ कहाँ चले गए कैमरा बंद करके? हाँ बताओ। सर हमने लास्ट क्लास में एटीट्यूड पढ़ा था, तो इस क्लास में हमारा टॉपिक था कि हम एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक तो है, उसका सबसे बड़ा जो हमारा था वो परसुएशन था कि हम मतलब इन्फ्लुएंस करें अगर पर्सन को, तो शायद हम उसके एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। तो एरिस्टोटल का उसने 3 पैरामीटर्स दिए थे कि अगर हम कोई लॉजिक दें और हम पब्लिक का ट्रस्ट गेन करें, या इमोशंस इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करके अगर हम किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करें, तो शायद उसका एटीट्यूड चेंज हो और अल्टीमेटली उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि बिहेवियर क्यों चेंज करना है आज समाज में? एटीट्यूड और बिहेवियर क्यों चेंज करना है? क्या आपको नहीं लगता समाज में जो एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, जिससे वीमेन, जिससे कास्ट, जिससे रिलीजन जैसे, जिससे कास्ट करप्शन जैसे, जिससे गवर्नेंस जैसे मुख्य मुद्दे पैदा हो रहे हैं, ये यही तो मैटर है सारा का सारा किसका? परसुएशन। गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो सिटीजन को परसुएड नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है बच्चों? क्रेडिबिलिटी। तो गवर्नमेंट अपनी बात मनवाने के लिए क्या कर रही है? किसका प्रयोग कर रही है? लॉ का। अरे किसका प्रयोग कर रही है? लॉ का। लॉ एंड फोर्स, पावर। अरे यस और नो? यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, आगे क्या पढ़ा फिर? तो सर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, एक अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सेप्टेंस और रिटेंशन। तो ठीक है। अटेंशन में बेसिकली है कि जो भी हमारा कॉज है या जिस भी कॉज को हमें अटेन करने के लिए चेंज लाना है एटीट्यूड में, हम पहले उस कॉज को मतलब हम पब्लिक के सामने पब्लिक का अटेंशन हम गेन करें कि हम ये करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। देन है कॉम्प्रिहेंशन, लाइक बेसिकली इंडिया के साथ जो दिक्कत है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट नहीं है, तो हमें बहुत ही कॉमन और इजी लैंग्वेज में उन्हें अपना पर्पस या अपना मोटिव जो भी है हमारे गवर्नमेंट स्कीम का, या किसी भी मोटिव है, कोई भी वेलफेयर स्कीम है, उसका जो मोटिव है वो बहुत ही सिंपल और लोकल में लैंग्वेज में उन तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस हो। थर्ड है एक्सेप्टेंस, कि उनका जो कल्चरल है, वो जो कल्चर है उनका वो काफी डीप रूटेड है, तो शायद जो हम एकदम से चेंज लेके आए वो एक्सेप्ट ना कर पाए। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम चेंज ला रहे हैं वो उनके लिए एक्सेप्ट करना काफी इजी हो। जैसे हमने देखा था कि उज्ज्वला स्कीम में हमने एक्सेप्टेंस के लिए उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की ताकि मनी का इशू ना हो और वो वेरी गुड, एलपीजी गैसेस ले वेरी गुड, सके। वेरी गुड भाई, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद? अरे देख रहे हो, ये इस एंड बच्चे देन की अटेंशन, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर अटेंशन स्किल्स। वेरी गुड। ठीक है, आगे? and then the last was retention,
कि हमने अब चेंज तो हम ले आए हैं और हमने पब्लिक को एक्सेप्ट भी करा दिया है, बट हमारा पर्पस है कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो एक लॉन्ग रन में मूव हो। तो उसके लिए रिटेन कराना काफी जरूरी है कि जो हमारी स्कीम वेलफेयर है वो रिटेन रहे, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग रन में उन्हें मिल सके। ठीक है, इसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा? सर देन, तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेजिंग, ठीक है, क्या थे? यस सर। पहला क्या था? सोर्स। तो पहला था कि यस सोर्स सर। सोर्स आप मत बताओ। राग कौन समराइज करेगा? तन्वी बताओ, बताओ बताओ। सर सोर्स में था क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। उसमें टू टाइप, मतलब दो टाइप से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक होता है आप उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस हो उस चीज का, नॉलेज हो। नॉलेज हो। और सेकंड होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट कैसे आता है? हाउ विल यू गेन ट्रस्ट ऑफ समवन? जो सोचोगे, सर जो करोगे, जो कहोगे, तीनों सेम हो तो ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट आता है आपके एक्शन से। एक दिन में ट्रस्ट नहीं बनेगा किसी के लिए। तो अगर आपको इंटीग्रिटी डेवलप करनी है तो आपको पहले अपने विचार शुद्ध करने होंगे, फिर अपने एक्शन शुद्ध करने होंगे। अरे यस और नो? यस सर। बिल्कुल। इशिका, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, चेंज इज वेरी डिस्कम्फर्टिंग। इशिका कह रही है कि एक जैसा बिहेवियर रखा मैंने और अब मैंने अपने आप को बदल दिया तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत पेनफुल होगा, बहुत पेन होगी, लेकिन पेन अच्छे के लिए है। कुछ लोग टूट जाते हैं, वो कहते हैं ना कि ए यूपीएससी, तेरी पढ़ाई तो बेवफाई बड़ी बेवफा निकली। वो कहते हैं ए यूपीएससी तेरी पढ़ाई बड़ी बेवफा निकली, दारू की तरह। कुछ लोग महक गए और कुछ लोग बहक गए। तो समझ रहे हो? तो चेंज जो है, कुछ लोग बहक जाएंगे और कुछ लोग महक जाएंगे। तन्वी, महकना है या बहकना है? मैथना सर। हाँ, बहकना नहीं है। वेरी गुड। ठीक है जी, समझ में आया बात? तो बेवफा निकली कि नहीं निकली भाई यूपीएससी की पढ़ाई? अरे सौरभ, तुम तो बहक रहे हो अभी से ही। कह रहे सर टाइम होना, आज तो मैं पार्टी करूंगा, 26 जनवरी वैसे है, इंजॉय करने जाना है। नहीं, पढ़ लो मूर्ख, इन कामों में कुछ नहीं रखा। हाँ आगे, सिंह साहब कहाँ हैं आज? आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। फिर होता है नेक्स्ट, मैसेज। जब हम मैसेज की बात करते हैं, यहां पे एक इंडिविजुअल के 3 जोन्स होते हैं। ये है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये है जोन ऑफ इंडिफरेंस, और ये है जोन ऑफ रिजेक्शन। आइडियल क्या है कि कोई भी मैसेज शुड टच द जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्या होता है? जो रिसीवर होता है ना मैसेज का, वो सोचता है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, एग्जिस्टिंग, एंड जो ये मैसेज आ रहा है इसको बदलने के लिए, काउंटर एटीट्यूड मैसेज, ये एग्जिस्टिंग मैसेज को एग्जिस्टिंग मेरे एटीट्यूड को बदलना चाह रहा है या कोई अच्छी बात कर रहा है? जब भी आदमी को आप बदलोगे उसे बोल के कि आई वॉन्ट टू चेंज यू, वो आदमी तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, क्योंकि एटीट्यूड ईगो डिफेंसिव फंक्शन का भी काम करता है। सेल्फ के लिए वो सावधान हो जाएगा, वो आपकी बात को तुरंत ही जोन ऑफ रिजेक्शन में डाल देगा।
तो कभी भी किसी को बदलने का प्रयास ना करें, उसको बोले कि आई लव यू, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, और जब मैं तेरे से प्यार करता हूँ तो मैं तेरे को बदलना नहीं चाह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ तेरे को। हाँ, जब आपने ऐसी 2 बात कह दी, तीसरी बात आप कहोगे तो वो मान लेगा, क्योंकि इसको रियलाइज हो गया कि मेरे को बदलना नहीं है, तो मेरे से प्यार करता है। अरे बात समझ रहे हो? प्यार करके बदलोगे। राघव, कैसे बदला था उस लड़की को तुमने? व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिए थे रात को और वो बदल गई। हेलो डियर, नाउ भाई बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे। इशिका, बिल्कुल सही है, आप जा रहे हो। देन तो हमेशा हमें ये इंश्योर करना है कि जो मैसेज हो वो उनको, लोगों को डिफेंसिव ना पुट करे। तो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू पुट पॉजिटिव थिंग्स फर्स्ट अबाउट अ पर्सन एंड देन पुट नेगेटिव थिंग्स। या नेगेटिव की बजाय काउंटर एटीट्यूड मेजर। बदलना है जब लोगों को, तो पहले उनके बारे में पॉजिटिव चीजें बात करो, एंड देन जैसे गांधी का मेथड वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का मेथड। गांधी का मेथड क्या था? क्लोथ्स चेंज कर दिए, कपड़े अपने, धोती, फिर सॉल्ट। लोगों को लगने लगा ये तो कोई अपना ही है। देन या he was always sitting on the road। या सुभाष चंद्र बोस से उसने बात की, फाइट की। why he was not accepted initially by mass? because he talk about violence। तो लोगों को लगा अरे भाई ये तो हमें बदलना चाहता है। और लोगों को बदलाव से क्या दिक्कत थी? लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट था प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ। अगर आप जिसको बदलना चाहते हो उस बदलाव से उसको नुकसान हो रहा है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो इंश्योर करो जिसको आप बदलना चाह रहे हो उसका नुकसान क्या हो? कम हो। अरे क्या हो बच्चों? कम हो। तो गवर्नमेंट जो है, ठीक है जी, तो व्हाट यू प्रोफेस, व्हाट यू से। एक केस स्टडी लेता हूं आपसे। जैसे एक मिड डे मील प्रोग्राम था, इसमें कुछ अपर कास्ट के बच्चों ने एक लोअर कास्ट विडो के हाथों से खाना खाने से मना कर दिया। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे, इस एटीट्यूड को कैसे बदलेंगे, हाउ टू चेंज। बड़ी अच्छी केस स्टडी है समझने के लिए एटीट्यूड चेंज। यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप लेंगे, ये यूज करो, सोर्स, मैसेज एंड रिसीवर। रिसीवर वो जो आपकी बात को जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में डाले। सेंडर वो जो क्रेडिबल हो इन द आईज ऑफ रिसीवर। और मैसेज वो जो सरल हो। तो पहले कौन बंदा हमारी बात मानता है? किसी भी टारगेट ग्रुप जिसको हम बदलना चाहते हैं, इसमें हम ढूंढेंगे एजुकेटेड पेरेंट्स। अरे ठीक है। देन हम मैसेज देंगे इनको। क्या मैसेज? ये लोग हमारी बात सुनेंगे, यस, क्योंकि इनका जो कास्ट के प्रति एटीट्यूड है वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा। देन
मैसेज जो देंगे हम इमोशनल अपील करेंगे, सरल भाषा में। जो वो, देखो तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, देखो पॉजिटिव थिंग, पहले मैसेज में पॉजिटिव थिंग देखो कैसे आ रही है मेरे, कि यू लव योर वर्ड्स। आप अपने बच्चों से देखो प्यार करते हो ना, वो कहेंगे हाँ। एक बार आपने हाँ ले ली, और फिर कहो अगर उनको खाना अच्छा ना मिले तो, उनको भूख लग रही है स्कूल के टाइम पे और खाना ना मिले तो, क्योंकि आपने खाना खाने से मना कर दिया है लोअर कास्ट के वीमेन के हाथ का, तुरंत मदर बोलेगी नहीं नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है जी, अरे यस और नो। और इसके साथ ही अगर वहां का डीसी वहां खाना खा ले सबके साथ बैठ के, तो डीसी को हाईली ट्रस्टवर्दी, हाईली एक्सपर्ट माना जाता है। एंड व्हेन ही ईट्स द फूड हिमसेल्फ, that will change the attitude of the villagers, educated groups। इसको देख के लोग विलेजर्स इनको फॉलो करेंगे, डीसी को खाता देख के लोग फॉलो करेंगे। तो दोनों से, एटीट्यूडनल से बिहेवियरल चेंज होगा। यस और नो, ठीक है जी। तो समहाउ मैसेज में इमोशनल था फियर का। अरे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो डेंटल, तो पहले कौन आता है? डॉक्टर, यानी सोर्स क्रेडिबल। मैसेज आता है, जो वीडियो मैसेज आता है कि क्या कि एक बंदा टूथब्रश कोई और कर रहा था, टूथपेस्ट, तो उसको जो लड़की मिली, लड़की उससे दूर भाग गई, तो मैसेज में डर आ गया, इमोशंस आ गए। अरे समझो सारी गेम किसकी है। एंड देन क्या किया, रिसीवर ने तुरंत ये मैसेज क्या कर लिया, एक्सेप्ट। क्योंकि देखो हमें उनका एटीट्यूड बदलना है कोलगेट से क्लोजअप की तरफ, और वो कोलगेट से क्लोजअप कब जाएगा? सोर्स क्रेडिबल कोलगेट भी यूज कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर एक हमने फियर, मैसेज के अंदर एक अपील कर दी, फियर, कि भाई ये लड़की नहीं मिलेगी। और तुरंत राघव ने क्या खरीद लिया? अरे क्या खरीदेगा राघव? राघव क्या खरीदेगा? क्लोजअप। तो सो द पॉइंट इज, दैट इज हाउ दीज पीपल चेंज योर एटीट्यूड। अरे तुम लोग समझते नहीं हो। यस और नो, ठीक है जी। देन लास्ट है हमारा रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ, चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स। चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो चैनल हो वो ऐसा हो जो जिस पे लोग विश्वास कर सके, मतलब जो संदेशवाहक हो। संदेशवाहक, चाहे वो टीवी हो, कोई पर्टिकुलर न्यूज चैनल हो। अडानी ने खरीद लिया, अडानी ने खरीद लिया एनडीटीवी, इसीलिए तो खरीदा क्योंकि उसकी क्या थी, हाई क्रेडिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, सेल्फ एस्टीम, समझना होगा भाई बहुत ज्यादा। सेल्फ एस्टीम इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में सेल्फ एस्टीम और एंजाइटी आ जाती है। सिलेक्टिव एक्सपोजर, अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जब हम किसकी बात करते हैं बच्चों? इंटेलिजेंस की। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेलिजेंस?
इंटेलिजेंस मीन कि इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं जिस बंदे को, अगर आप इंग्लिश में ज्ञान दोगे जो देश है, या टेक्निकल जार्गन्स का यूज करोगे, तो इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी of the इंडिविजुअल, अगर हम उसको इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी देते हैं तो उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब एक बात बताओ, आपको आपको अपनी टारगेट ऑडियंस, जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन रखोगे तो आपको समझना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है या अनएजुकेटेड है। कि आप जो बातें कर रहे हो वो समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको लाइक भी कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी हैं आपकी तरफ, आप उनकी आंखों में क्रेडिबल भी हो, आपने मैसेज रखा, लेकिन आपका मैसेज तो सरल था लेकिन वो नहीं समझ पाए, दे डिडंट अंडरस्टैंड इट। So you need to understand their intelligence and then you have to modify yourself. Next. Yes, peripheral route भी होगा। इशिका, yes, बिल्कुल होगा। Now, personality factor. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बंदा सेंस ऑफ अनईजीनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, एंजाइटी है उसके अंदर, क्या है? एंजाइटी, तो उसको प्रॉमिस ऐसा करिए कि उसका एंजाइटी लेवल क्या आ जाए? डाउन आ जाए। ठीक। दूसरा है सेल्फ एस्टीम। ऐसे जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? कि आदमी अपने आप के बारे में क्या सोचता है, हाउ डज अ पर्सन इवैल्यूएट वन सेल्फ, हाई या लो। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का तरीका क्या है? एक्ट विद इंटीग्रिटी, act with righteousness. You will feel you have high self-esteem. You will not be persuaded by anyone. आपको कोई बोलेगा ना करप्शन, पैसा ले ले, लेकिन अगर आपका सेल्फ एस्टीम हाई है और नॉन करप्ट एटीट्यूड है तो मजाल है। कुछ लोग होते हैं, दे डोंट ड्रिंक, वो बियर बार में जाके कॉफी मंगाते हैं। Why? It is because लॉजिक क्या है इसका? बियर बार में दे enjoy high self esteem, they think whatever they are doing right, very difficult to persuade. So they require not emotional appeal, इनको इमोशन से आप नहीं परसुएड कर सकते, फैक्चुअल रैशनल अपील। और यहाँ पे बात आती है बड़े मजे की कि गांधी जी का एक कोट है, नोबडी कैन
humiliate me without my consent. Who feels humiliated because of a person of low self-esteem? These people are easily feel humiliated क्योंकि इनकी सेल्फ एस्टीम क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है. Last is people are having selective exposure. उन्होंने जो वीमेन देखी है, सपोज अरे सौरभ, सपोज तुमने एटीट्यूड बनाया नहीं, अभी बनेगा. एक लड़की मिली तुम्हें, गर्ल, सौरभ को, और उसने सौरभ को धोखा दे दिया. वो सौरभ रहता दिल्ली में, वो रहती थी यूपी में. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, चारों लोग खुश रहते हैं. तो उसके जीवन में सौरभ के अलावा भी कोई और था, और सौरभ के जीवन में भी था, लेकिन सौरभ ने नहीं बताया. ठीक है, उसने बता दिया, और सौरभ को क्या मिल गया, धोखा. और सौरभ ने एक ही लड़की से प्यार किया, और उसी की वजह से इसने नफरत पाल ली सब लड़कियों से. विमेन आर बैड. ऐसा देखा जाता है कम्युनल मामलों में भी कि वाई सर्टेन पीपल हेट सर्टेन रिलीजन because of the selective exposure, attention and interpretation. तो ऐसे लोगों को बदलना है, इनके पास इंफॉर्मेशन कम होती है. इसलिए जिस कल्चर में ये पले बड़े हैं, जिस परिवेश में ये पले बड़े हैं, उसमें उनको वैसा ही सिखाया गया है. Therefore, क्या होगा, इसको अगर बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अरे what should we do? Exposure to information. Yes, information must be presented to them, but in an culturally congruent manner, जो उनको अपील करे और entertaining manner और interesting manner. ठीक है जी, अरे यस और नो. ठीक, तो देयर आर वेरियस वेज हम उसको इंफॉर्मेशन दें. यानी इंफॉर्मेशन कौन सा पार्ट होता है एटीट्यूड का, कॉग्निटिव. और अगर वो हमारे तरफ अटेंशन दे रहा है, पूरी उसकी पूरी अटेंशन है हमारी तरफ, तो ये सेंट्रल रूट हो जाएगा. वहीं अगर इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम पूरी हाई इलेबोरेशन रखेंगे. अगर इंफॉर्मेशन हम लो इलेबोरेट करते हैं तो, बट ही इज नॉट गिविंग अस अटेंशन, या वो हमारी बात को, इंटेलिजेंस कम है उसकी,
तो हम इंफॉर्मेशन लेस देंगे, लेस इंफॉर्मेशन। बट हम यहाँ पे और तरीके से परसुएशन करेंगे with the other cues, with the other reward। अगर हमें बदलना है तो ठीक है जी। अरे ठीक है, तो ये थी बच्चों कहानी। अगर हमें किसी में भी क्या लेके आना है, कोई चेंज लेके आना है बच्चों, क्या लेके आना है हमें, कोई भी चेंज लेके आना है। समझ में आया? हाँ जी। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी विनय सर, आज क्लास जल्दी वाइंड अप हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ओके सर। यस इशिका, ये जो आपको, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जो आपको करना है। हाउ वाज द यूज ऑफ परसुएशन और द रेलेवेंस ऑफ परसुएशन? So can you In repeat the Swachh, question? how was the persuasion used in the success of स्वच्छ भारत अभियान? अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि बच्चों को ये लग रहा है कि कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है। बिल्कुल थियोरेटिकल है इशिका। बहुत सारे एडिशनल एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो बिहेवियर चेंज नहीं ला पाते हैं, किसी को बदलना नहीं आ पाता है, सच में नहीं आ पाता है। हाँ जी, मेरा सवाल है राघव जी, सेकंड, आप राहुल गांधी को एनालाइज करोगे और व्हाई ही इज नॉट परसुएसिव, व्हाई ही इज नॉट परसुएसिव। मेरी थ्योरी का यूज करके अभी नोट्स भेज दूंगा आपको सारे के सारे। सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाई राहुल गांधी इज नॉट परसुएसिव एज कंपेयर टू मोदी और योगी और केजरीवाल। आखिर क्यों? हरियाणा चाहिए ना मन में? या नहीं? आना चाहिए ना? ठीक है जी, ये हुआ परसुएशन। और परसुएशन का आउटकम क्या होता है? सोशल इन्फ्लुएंस। एक बार मेरे नोट से गो थ्रू हो जाना। अब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे अब हम, और सिविल सर्वेंट्स वाली क्लास लेंगे मैक्सिमम कल और परसों। इस वीक में हमारे मैक्सिमम कंपोनेंट पूरे हो जाएंगे विद नोट्स। क्या आपके पास वन लाइनर तैयार हो गए हैं? जानवी आपने क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन मैंने वन लाइनर सेंड किए थे ग्रुप पे। आप हो ग्रुप पे? सोनी, नो सर। विनिंग एज, विनय सर। यस सर। तो एक बार जानवी ग्रुप पे नहीं है, इसको नोट्स भेज देना। प्रीति नोट्स मिल हाँ, रहे मैं हैं? कर दूंगा। वर्षा, वर्षा नोट्स मिल रहे हैं आपको? यस सर, ग्रुप में आते हैं। ठीक है भाई, उन वो नोट्स बेवकूफों ने नहीं बनाए, मेरा ही जैसा बेवकूफ है जो उनको बना रहा है, आपको भेज रहा है। यूजफुल है वो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ राघव, सवाल बताओ, क्या नहीं समझ में आया? लास्ट पार्ट कौन सा? मेरा भी डाउट है। सर ये जो बताओ। सेलेक्टिव एक्सपोजर वाले लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए? इंफॉर्मेशन इनको कॉग्निटिव रूट के थ्रू पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इनको इमोशनल अटैच नहीं है इनकी किसी बात के साथ। इनको नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए अपन न्यू मीडिया, ऐसे मीडिया जिसको ये एक्सेप्ट करते हो, मैसेज सरल होगा। जैसे अगर हमें ज्ञान पहुंचाना है औरतों को कि उनको माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, तो बच्चे स्कूल से जाते हैं, तो स्कूल के बच्चों को घर में पैम्फलेट दे के भेजो पहले, और फिर उनको उनके एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ। तो औरतों को समझ में आ गया कि भाई एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन रिच उनको परसुएड करो कि वो कैप्सूल लें। कैसे लेंगे आयरन रिच? जब उनको कुछ रिवॉर्ड रख दो, उनको कह दो कि भाई ये जो दाल है ना, या जो भी आप फूड खा रहे हो,
इसके साथ एक कटोरा फ्री मिलेगा, जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट दे रहा है ना उसमें जो बास्केट है, तुरंत औरतें भागी भागी आ जाएंगी, क्या घर के बर्तन मिल रहे हैं। और ऐसा पता है किसने किया है, जो मैं आपको केस स्टडी ये बता रहा हूं, ये चूरू राजस्थान में हुआ है माल न्यूट्रिशन के लिए। इंडिया का नोबेल प्राइज विनर कौन है लेटेस्ट इकोनॉमिक्स में? बनर्जी। अरे क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। तो उसने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का यूज किया और किस प्रकार उसने एनीमिया चूरू राजस्थान में दूर किया, उन एरियाज में प्रोटीन की कमी दूर की, माल न्यूट्रिशन की समस्या से जूझा। इस तरीके से बच्चों को भेजा, घर में मैसेज पहुंचा, नॉलेज मिली और फिर उनको रिवॉर्ड रख दिया। तो एटीट्यूड चेंज रिजल्ट्स इनटू बिहेवियर व्हेन देयर इज अ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या थी? बर्तन। गांव की औरतों को बर्तन चाहिए भाई। इसी का तुम भी चली जाओगी अगर आईएएस बनने मतलब पढ़ने के बाद तुम्हें कोई बर्तन मिल रहा है तो? नहीं। कहते मैं तो बर्तन से सिर फोड़ सकती हूँ, किसी का मैं खाना थोड़ी बनाऊंगी, है ना। तो ठीक है। हाँ राघव, ये होता है कॉग्निटिव रूट। कौन सा रूट? कॉग्निटिव। यहाँ पे भी क्या होता है, दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है कि जिसमें वो आपकी बात को पूरा टेंशन से समझ पा रहा है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी है, जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा वो उस बात को ले पाएगा। और अगर वो आपकी बात को टेंशन नहीं दे रहा तो उसका एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। तो पहले लोगों की अटेंशन, अटेंशन किसको देते हो? अरे वर्षा, अटेंशन किसको देते हो लाइफ में? कौन सा? जो क्रेडिबल लगता है, जो अट्रैक्टिव लगता है। यस और नो? यस सर। तो क्रेडिबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए जीवन। तो क्रेडिबिलिटी कैसे आती है? एक्सपर्टीज से, ट्रस्टवर्दीनेस से। अट्रैक्टिवनेस कैसे आती है? जो आपके वैल्यू सिस्टम से मिलता होगा कि अरे तेरी और मेरी तो हर बात सिमिलर है, हम तो एक जैसा सोचते हैं। अरे यस और नो? सात जन्मों का बंधन। सो द पॉइंट इज दैट इज हाउ यू गेन्ड। आप इससे क्या पाते हैं? अट्रैक्टिवनेस। अरे मैं कह रहा हूं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 15 बार पढ़ो, पढ़ाओ। कशिश किसको पढ़ाओगी? किसको पढ़ाओगी कॉन्सेप्ट? आजकल टीचर बनी हुई हो तुम? नहीं सर। पक्का? फिर पढ़ लो। पढ़ा नहीं रही तो पढ़ लो। सो द पॉइंट इज दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परसुएशन वर्क्स। तो जब भी केस स्टडी उठाओ उसमें आपको परसुएशन मिलेगी। अल्टीमेटली आपको लोगों को बदलना है। ये पूछ रहे हैं आपसे केस स्टडी में, कैसे बदलोगे? तो आज मैंने आपको एक गूढ़ मंत्र दे दिया। कैसे बदलोगे? अपने आप को बदलो, मैसेज को बदलो। रिसीवर को बदल नहीं सकते इनिशियली, मैसेज देने से पहले। तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज हो, उसके अकॉर्डिंग आप बनो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? क्रेडिबिलिटी। अरे राघव, आईएएस को क्या दिखना होगा? क्रेडिबल। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताओ सर, ये जो जैसे हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग हैं उन पे इमोशनल अपील काम करती होगी? नहीं करेगी। उनको फैक्चुअल डेटा चाहिए, रैशनल होते हैं वो। हाँ किसी के प्यार में बह गए तो अलग चीज है। अरे प्यार, लव इज ब्लाइंड, दैट इज व्हाई यू फेल इन लव। नहीं, लव में फेल होते हैं ना युवराज, हुए तुम भी हैं? तुम्हें भी प्यार हुआ है? हाय किसकी किस्मत किसकी किस्मत अच्छी थी जिससे तुम्हें प्यार हुआ? हाँ अच्छा बताओ, डाउट क्या है? सर इसमें लाइक कंफ्यूजन आया था एक्चुअली। पुअर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस क्या है? इसमें गवर्नमेंट सिर्फ कानून का सहारा ले रही है, फोर्स का। ना तो सिटीजन बात मानते हैं। तो सिटीजन को जब तक डंडे का डर है तब तक फॉलो करते हैं, यानी विजिलेंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है इस तरह के सिस्टम में। सेकंड होता है गुड गवर्नेंस, जिसमें लोग बात मानते हैं लेकिन एक हद तक, जो उनके हित में होती है। उनको हल्का सा पेन होता है ना गवर्नमेंट के एक्शन से, तुरंत रिवोल्ट कर देते हैं। और एक होता है गवर्नमेंट और वो दोनों, उनका माइंड मिला हुआ है, दे ट्रस्ट, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट विद द गवर्नमेंट।
उसको कहते हैं एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस कि गवर्नमेंट अपने कार्यों में ट्रस्टवर्दीनेस एंजॉय कर रही है। एंड हाउ डज यू गेन अ ट्रस्टवर्दीनेस? व्हेन यू एक्ट विद इंटीग्रिटी, व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू थिंक। तो व्हाई डोंट पीपल ट्रस्ट गवर्नमेंट? बिकॉज ऑफ द पास्ट फेलियर्स। इंदिरा जी कहेगी गरीबी हटाओ, कहां हटी? उन्होंने बोला एमएलए ने ये गड्ढे भरूंगा, कहां भरे? रोड बनाऊंगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी ये महंगाई कम करूंगी, महंगाई बढ़ गई। तो पीपल डोंट ट्रस्ट, एंड दैट इज व्हाई द एनी फाउंडेशन, दो गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय सोशल कैपिटल, ट्रस्ट। कैसे आता है ट्रस्ट? हाउ विल यू बिकम ट्रस्टवर्दी, युवराज? युवराज, यस सर। ट्रस्टवर्दी कैसे बनोगे? उस लड़की का ट्रस्ट कैसे जीता तुमने, जिसको तुम पर्चियां पकड़ाने जा रहे थे, चीटिंग करा के उसको? कैसे जीता ट्रस्ट? ये बताओ, किसी का ट्रस्ट जीतना है युवराज, कैसे जीतोगे? सर लाइक क्रेडिबल होना पड़ेगा, पावरफुल कैसे होना बनोगे पड़ेगा। क्रेडिबल? ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को बताओ क्रेडिबल कैसे बनोगे? सर एग्जाम्पलरी बिहेवियर सेट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो बच्चे, इससे सीखो। कितना अच्छी लाइन बोल दी इसने, बहुत बढ़िया भाई, वेरी शार्प, वेरी गुड भाई, वेरी इंटेलिजेंट। इसने कहा कि मैं वर्ल्ड चेंजेस नॉट बाय योर वर्ड्स बट बाय योर एग्जाम्पल। तो किसी को बदलना है तो खुद एग्जाम्पल बनो। बच्चे को, जैसे मैं देखता हूँ पुअर पेरेंटिंग, बताता हूँ आपको आजकल जो चल रही है। मैंने देखा है कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, और खुद सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं दोनों माँ बाप। बच्चे का पढ़ाई में, उसको पता है सवेरे उठते पापा जी किसको उठाते हैं सबसे पहले? फोन को। मम्मी किसको सबसे पहले टच करती है? कीपैड को। तो बच्चा क्यों नहीं ये चीज सीखेगा कि हाँ, मजा असली किसमें है? अरे राघव, किसमें है बच्चा? क्या सीखेगा? किसमें है मजा? फोन ही सीखेगा देखा देख। मोबाइल। दैट इज व्हाई स्टूडेंट, तो अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, उनका एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो, बुक रीडिंग की तरफ लाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्रेडिबल बनो, ताकि बच्चा आप पे विश्वास कर पाए। बच्चा कब विश्वास करेगा आप पे? कब करेगा? जब वो देखेगा आप ऐसा एक्चुअल में हो। आप सारा दिन फोन पे लगे हुए हो। अरे यस और नो? जानवी, युवराज, ठीक है जी, आज की सभा यहीं तक।